बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं। ये तो उज्जैन से आए, इनको विशेष नहीं, ये हमारा पुजारी परिवार के अपने पुजारी होंगे इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास की बड़ी माता जी की टेकरी पर। यहाँ पर बड़ी माता जी का मंदिर है, माँ तुलजा भवानी का, और हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर देवास की माता जी की जो टेकरी है यहाँ का दर्शन लाभ को क्या लाभ है और यहाँ का इतिहास क्या है। पंडित जी से हम बात करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता रानी सभी भक्तों को। जय माता। सब सर्वप्रथम पंडित जी, माता जी का कितना प्रताप है और क्या इतिहास है? जी, यहाँ का करीबन 2000 साल पुराना इतिहास है, क्योंकि जब राजा विक्रमादित्य का राज्य था और राजा भर्तरी का यहाँ पर इतिहास है कि वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने साक्षात माता जी के बालिका के रूप में दर्शन प्राप्त किए थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर वो तपस्वी हुए। उनके पहले नागानाथ जी महाराज, शीलनाथ जी महाराज, शीतलनाथ जी महाराज, ये शिवोम तीर्थ जी की जो पुस्तक है उसके माध्यम से और कई जो ऐतिहासिक प्रूफ है उनके माध्यम से हमें पता चला कि वो यहाँ पर तपस्वी हुए और उन्होंने दर्शन किया और माता जी यहाँ पे साक्षात प्रकट हुई थी। उन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया था। माँ तुलजा भवानी जो स्वयं प्रकट हुई, माँ चामुंडा देवी स्वयं प्रकट हुई जो रक्त बीज के नाम से भी चंडमुंड विनाशिनी कहलाती है। दोनों देवियों का स्वयं प्रकट हुआ वास है यहाँ पर। ये जो देवी थी इनकी भी काफ़ी विशाल प्रतिमा थी चामुंडा देवी की। जिस प्रकार हम देखते हैं चामुंडा माता जी जब उस समय गुस्से में किसी भी बात पर, जो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि विवाद हुआ उनका या जो भी हुआ, देवी शक्ति जो रहती थी आपस में, तो चामुंडा माता जी उधर की तरफ गई और उन्हें फिर चामुंडा माता जी को बाकी जो देवी देवताओं थे उन्होंने शांत किया। और फिर शांत होने के बाद जब देवी देवता इधर आए और तुलजा भवानी माता को जब शांत करने लगे तो ये जो देवी थी धरती के अंदर समा चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि विशाल नहीं थी, ये धरती के अंदर पाताल वाहिनी हो चुकी थी तब तक। फिर इन्हें यहीं पे बोला कि आपकी जो आशीर्वाद है, जो आपका प्रकोप है लोगों के ऊपर, जो आपका आशीर्वाद बना रहता है, तो वो सब पर बना रहे। आप यहाँ से कहीं भी रुष्ट होकर ना जाए। हम सब देवी हम सब जो भगवान है अन्य, क्योंकि देवी आप सबको मालूम है कि सभी की प्रार्थनाओं से हम जैसे दुर्गा सप्तशती के माध्यम से जानते हैं कि जब सारे राक्षस गण आ गए थे और सारी शक्ति जब भगवान की उनके आगे मैं बोलूँगा कि कम पड़ रही थी, तो अब देवी को उन्होंने प्रार्थनाओं के रूप में प्रकट किया और सारे जितने भी राक्षस थे, भले वो चंडमुंड हुए, शुंभ निशुंभ हुए या जो रक्त बीज हुए, उन सबका नाश देवी ने किया। हमारी चामुंडा देवी जो दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध है, तो उन्होंने शांत किया। तो देवी ऐसी हैं, ये स्वयं प्रकट हुई हैं। दिन में 3 रूप बदलती है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। देवी सिद्ध पीठ है। जो भी भक्त मनोकामना करते हैं वो चाहे नाड़ा बांधने के रूप में करें, उल्टा स्वास्तिक बनाने के रूप में करें, बच्चों की प्राप्ति के लिए माता रानी से बीड़ा झिलवाने के रूप में करें, वो सभी प्रसाद का रूप में जो भी उनके निश्चित प्रसाद रहते हैं, जो अपनी मनोकामनाएं करते हैं, संकल्प करते हैं, वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद देवी के दर्शन आते हैं। हम खुद अनुभव करते हैं, इतने सालों से भक्तों से हम जुड़े हुए हैं। हम पूरा पुजारी नाथ संप्रदाय के लोग जुड़े हुए रहते हैं, उनको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और ये यहाँ पर 2 स्टेट जो अपनी होलकर और अपने पवार वंश है उनका पूजन होता है। वो यज्ञ में उनकी आहुतियाँ में सम्मिलित होते हैं। हमारे आदरणीय विक्रम सिंह जी पवार साहब महाराज साहब, हमारे राजमाता जी, उनका पूजन होता है। तो काफ़ी प्राचीन उनके इतिहास, उनका भी मतलब काफ़ी प्राचीन इतिहास रहा है यहाँ पर। वो भी वंश परंपरागत उसके रूप से हमारा यहाँ पर चलता आया है। अच्छा, नवरात्रि में यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं इस दौरान, और नवरात्रि में क्या महत्व है यहाँ आने का? जी, नवरात्रि एक जो मेन पर्व है जो माता जी का हम जैसा कि जानते हैं, नवरात्रि में माता जी क्योंकि 9 रूपों में हम उनको जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री तु, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्गतम पंचमम पंचमम स्कंद मादेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम काल रात्रि च, महागौरी चाष्टमम और नवमम सिद्धिदात्री च। नव दुर्गा प्रकृतिया। तो मतलब इस जो माध्यम से हम जो जानते हैं, जो 9 रूप रहते हैं देवी के, जो हम पूछते हैं अलग अलग दिन शैलपुत्री से लेके एंड तक। तो इसमें भक्तों का क्या है कि मेन पर्व रहता है कि आशीर्वाद उनका प्रचंड रहता है कि इसमें पूजन करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, उनको पोशाक चढ़ाएंगे, उनका तो हमें एक विशेष प्रसाद और विशेष उनका आशीर्वाद प्रदान होगा हर रूप में। तो ये भक्त का तांता लगा रहता है। भीड़ प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इसलिए भक्त और सिद्ध पीठ है, सबकी मनोकामना यूँ भी देवी पूर्ण करती है। तो इसलिए भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पर दर्शन का लाभ लेते हैं और देवी का आशीर्वाद और उनका चमत्कार का अनुभव करते हैं। तो देवास लाइव के माध्यम से हम भी यही कहेंगे कि माता जी का प्रताप बहुत बड़ा है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आप भी आइए और ये आकर्षण जरूर देखिए। ये इस बार पहली बार यहाँ पर चांदी का द्वार बनाया गया है। पूरा माता रानी को जितना भी उनका पूरा दरबार है अब ये चांदी में बदल दिया गया है और लगातार डेवलपमेंट के यहाँ पे काम चल ही रहे हैं और टेकरी का रूप निरंतर बदलता जा रहा है। और अब हम इसके बाद छोटी माता जी के दर्शन करेंगे।
ठीक है, रोके दादा। वक्त मैं मौजूद हूँ छोटी माता मंदिर में, माँ चामुंडा माता मंदिर में। पंडित जी, नवरात्रि में क्या विशेष महत्व है यहाँ का? यहाँ माता जी के 3 रूप बदलती है माँ भगवती। सुबह बचपना, दोपहर में जवानी, शाम को वृद्धावस्था। तो क्या इतिहास है इसका? ये माता सती के रक्त गिरे थे यहाँ पर, और तो इसको रक्तवाहिनी चामुंडा कहते हैं। जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ है, और जहाँ रक्त गिरे वो अर्ध शक्तिपीठ है। उसके बाद यहाँ राजा भर्तृहरि ने भी तपस्या करी। जब से यहाँ नाथ संप्रदाय का परंपरा चलती आ रहा है, 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। तो यहाँ के मंदिरों का हिंदू धर्म पद्धति में कितना महत्व है यहाँ देवास का? ऐसा तो क्या है, माँ जिसकी गोद सुनी रहती है वो माँ के मुंह में बीड़ा दिया जाता है। तो गोद भरी होने वाली होती तो माँ के मुंह से बीड़ा गिरता, नहीं तो माँ के मुंह में लगा रहता है। तो अगले 9 दिन यहाँ पर दोनों मंदिरों में, दोनों माता जी के मंदिरों में यहाँ पर भीड़ उमड़ेगी और नवरात्रि के दौरान 15 से 20 लाख लोग करीब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन के लिए माकूल व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और मैं मंदिर को आपको अंदर से दिखाता हूँ। माता जी का विहंगम स्वरूप है यहाँ पर, और ये माता जी का मंदिर है। थोड़ा साइड में जाइए। अच्छा, बोले आओ नहीं है ना। ये माता जी का मंदिर है और माँ चामुंडा की यह पूरी प्रतिमा है, जो कि प्राचीन समय से यहाँ पर उकेरी हुई है, पत्थरों में उकेरी हुई है। और इतिहास में ऐसा कोई दर्ज नहीं है कि वो यहाँ पर किसी ने प्रतिमा को बनाया हो। ये अपने आप स्वनिर्मित प्रतिमाएं माता जी की हैं, या बड़ी माता हो या छोटी माता हो। और इनका महत्व देवास में और देवास के आसपास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। और नवरात्रि में इसीलिए लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और माकूल व्यवस्थाएं सब यहाँ पर कर दी गई हैं प्रशासन के द्वारा। और सुबह से ही यहाँ पर, देर रात से ही यहाँ पर भीड़ शुरू हो जाएगी और नवरात्रि के 9 दिन लगातार यहाँ पर लोगों का आवागमन जारी रहेगा। देवास लाइव के लिए सौरभ चचा।